में की गई है। 10 दिनों की पैरोल देने की मांग मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल कटारिया को चिट्ठी लिखी बाकायदा ये मांग की है। हवारा की माता की जो सेहत है वो नासाज है और उस बिगड़ी सेहत का हवाला देकर 10 दिन की पैरोल की मांग की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्यपाल से बाकायदा चिट्ठी लिखकर उन्होंने हवारा के लिए ये रियायत मांगी है और हवाला दिया गया है कि उनकी माता की सेहत ठीक नहीं है। बिगड़ी सेहत का हवाला देकर हवारा को पैरोल की मांग की गई है। 10 दिन की पैरोल की मांग मुख्यमंत्री की तरफ चिट्ठी लिखकर राज्यपाल से की गई है। जगतार सिंह हवारा की माता की सेहत को लेकर जो बिगड़ी सेहत है उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से बकायदा राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर 10 दिन की पैरोल देने की मांग रखी गई है। और जानकारी लेंगे इस वक्त मेरे सहयोगी विजय वोरा न्यूज रूम से हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से अगर देखें तो राजनीतिक लिहाज से भी अपने आप में बड़ा कदम है कि मुख्यमंत्री जगतार सिंह हवारा के पैरोल की मांग राज्यपाल से कर रहे हैं और उनकी माता की सेहत जो खराब है उसका हवाला दिया गया। क्या कुछ और जानकारी अपडेट है? हाँ बिल्कुल सुदेश जी, बता दें कि जगतार सिंह हवारा काफ़ी लंबे समय से जेल में बंद है और कई बार वो पैरोल की मांग भी कर चुके हैं। तो इसको लेकर आज तक कभी पैरोल को उन पे दिया नहीं गया, पर इस बार मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को एक पत्र लिखा है। उसमें कहा गया कि मेरे ध्यान में आया है कि जगतार सिंह हवारा की माता जी जो है वो काफ़ी लंबी उम्र के हैं, काफ़ी अवधि के हैं, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रह रही है। तो उनकी सेहत को लेकर गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखा है कि जगतार सिंह हवारा को पैरोल दी जानी चाहिए। हालांकि वकालत कहा जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर की है। तो काफी लंबे समय से जगतार सिंह हवारा जेल में बंद है। तो देखना होगा पंजाब की सियासत को लेकर भी ये काफी अहम खबर है, क्योंकि 2027 में जो चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर जगतार सिंह हवारा अगर पैरोल पर आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जगतार सिंह हवारा काफी लंबे समय से और काफी लंबे समय जेल में बंद होने के बावजूद भी वो पंजाब की पंथक सियासत पर कहीं ना कहीं हावी रहते हैं। अब देखना होगा क्या राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर अर्जी जो तो लेटर लिखा गया है मुख्यमंत्री मान की तरफ से, उन पर किस तौर ध्यान देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात ऐसे वक्त में, क्योंकि पंथक राजनीति बहुत बड़ा असर रखती है चुनावी राजनीति में पंजाब में, लेकिन वजह जिस तरीके से हमने देखा था कि कल ही खबर आई कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं सुखबीर बादल और वहां पर भी मामला यही है कि पंथक जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए बीजेपी अकाली दल की नजरें इस वोट बैंक पर है और जो सिख लंबे वक्त से अपनी सजा काटने के बाद भी जेलों में बंद है उनकी रिहाई का मुद्दा वहां पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल सुदेश जी, बता दें कि अकाली दल लगातार जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर भी मांग करता रहा है और कहा कि अपनी सजा वो पूरी कर चुके हैं जगतार सिंह हवारा, तो उनको रिहा क्यों नहीं किया जाता। तो कानून के अगर तहत माना जाए तो जगतार सिंह हवारा अपनी किए की सजा भुगत चुके हैं, पर अगर उनको जेल से रिहा किया जाता है तो पंजाब की सियासत में कहीं ना कहीं या पंथक सियासत में कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी फैला सकते हैं। इस तरह की जो जानकारियां पहले भी दी गई थी, पर अब जो जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर एक मांग की गई है तो उसको लेकर बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनकी वकालत की है। तो देखना होगा ये अपने आप में एक बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी और सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं कि जगतार सिंह हवारा के पक्ष में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर उठाया गया है, जो कि लंबे वक्त से डिमांड है। काफी संघर्ष भी किया गया है पंथक राजनीतिक जो चेहरे मोहरे उनकी तरफ से भी, आम लोगों की तरफ से, कि जब सजा काट ली गई तो फिर क्यों जेलों में सड़ रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सुदेश जी, बता दें कि लंबे समय से जगतार सिंह हवारा पैरोल पर जो डिमांड कर रहे हैं अपनी, तो उसको लेकर कई बार राष्ट्रपति से भी डिमांड की गई है। हालांकि राष्ट्रपति के पास भी कई लंबे अरसे से जो पैरोल की अर्जी है, पर किसी भी सूरत में उनको पैरोल नहीं दी गई। हालांकि बीते कल भी सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री से मिले थे। हालांकि पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही है कि अकाली भाजपा का गठजोड़ जो है वो पहले हो सकता है। तब देखना होगा जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर आम आदमी पार्टी
की जो एक तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान है, तो उन्होंने राज्यपाल से पैरोल की वकालत की है। अब देखना होगा कि राज्यपाल पैरोल देते हैं, जगतार सिंह हवारा के हक में फैसला सुनाते हैं, ये हालांकि इस पर नजरें टिकी रहेंगी। जी, रणवीर सिंह ढींढसा इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ढींढसा साहब। सबसे पहले तो, और मुख्यमंत्री की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने को लेकर, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर है? क्योंकि पंथक राजनीति हो, जो सिख कैदी हैं सजा भुगतने के बावजूद वो जेलों में है, उसको लेकर पहले भी मुद्दे उठे हैं सियासी तौर पर भी, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से पहल की गई है। मैं ना जी सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ABCD ਕੌਣ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਤੇ ढींढसा साहब, आपने कहा कि मानवीय आधार पर, लेकिन जिस तरीके से सालों से जेल में है जगतार सिंह हवारा, और उसके बावजूद अब मानवीय आधार पर कहा आपने कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मां की सेहत ठीक नहीं है, और ये मां बेटे के बीच का रिश्ता जानते हुए मानवीय आधार पर अपील की गई कि उनको राहत दी जाए, कम से कम 10 दिन के लिए अपनी बीमार मां से मिल सके, लेकिन अभी तक कभी उनको ऐसी रियायत नहीं दी गई। आप लोगों को उम्मीद है कि अब इस पर गौर किया जाएगा? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ CM ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जसपाल सिंह मंचपुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े, जो जगतार सिंह हवारा के वकील हैं। ढींढसा साहब, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। मुख्यमंत्री की तरफ से एक लेटर भेजा गया, एक अपील करते हुए राज्यपाल को, गवर्नर को, कि जगतार सिंह हवारा की मां की सेहत ठीक नहीं है, तो ऐसे में मानवीय आधार पर 10 दिन की पैरोल दी जाए। इस पर हमें क्या और जानकारी आप उपलब्ध करवा सकते हैं उस परिवार की तरफ से? कैसे उनकी मां की हालत है, स्थिति है? क्या आप लोगों ने संपर्क किया था कि ऐसी मदद की जाए मुख्यमंत्री तक? नहीं, देखो जो लीगली है वो तो यही बात है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पैरोल देने के लिए भाई जगतार सिंह हवारा को जेल नंबर 15 मंडोली नई दिल्ली है, वो यूटी होम सेक्रेटरी को भेजेंगे पत्र, और यूटी होम सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर फिर सुप्रीडेंट 15 नंबर जेल मंडोली नई दिल्ली पैरोल का देंगे। तो अगर तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रिक्वायरमेंट मांगी है तो वो अलग बात है जी। अगर इन्होंने अपने आप लिखा है तो 10 दिन की तो नहीं, लीगली जितनी बनती है एक कैदी को, जितनी बाकियों को मिलती है वो मिलनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी मुख्यमंत्री ने ऐसे ओपन में पैरोल के लिए लिखा है तो अच्छी बात है, 10 दिन की दे दें, पहले 10 दिन की दे दें। लेकिन मैं तो बतौर वकील यही कहूँगा कि जितना एक कैदी का हक है, जितना कोई और पैरोल आता है, पंजाब में तो वो 56 दिन की एक बार मिलती है, 23 दिन की 6 महीने में 2 बार ले सकता है, 56 दिन की 6 महीने में मिल सकती है, 112 दिन की सारे साल में, और दिल्ली में तो 30 दिन की मिलती है। तो जेल सुप्रीडेंट अगर उन्होंने सिफारिश की है तो वो थ्रू DC और SSP फतेहगढ़ साहब भी हो तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जेल जो पैरोल काटनी है उनका जिला फतेहगढ़ साहब है, थाना उनका खमानो है। सो खमानो थाने से DSP SSP फतेहगढ़ और DM फतेहगढ़ से जब वो रिपोर्ट जाएगी तो उसकी थोड़ी वैल्यू ज्यादा होगी।
सीधा किसी सीएम ने, मैंने तो पहली बार ही देखा है किसी ये ने इस किया पहल है को 10 दिन आप का। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो ठीक पहल है, की है, अच्छा। ये आपको आप अच्छा मानते हैं? इसे कैसे देखते हैं? खुलकर नहीं, नजर अच्छा ही रखते है, हैं अच्छा ही। देखो, अगर उन्होंने लिखा है तो वो अच्छा ही है। 29 अच्छा साल ही में है, पहली अगर बार ऐसा हो हुआ होगा जाएगी तो फिर बढ़िया करीब, बात है। अगर मैं गलत नहीं तो नहीं, 29 साल हो गए हैं जगतार सिंह हवारा को जेल में। नहीं, उनको तो हो गए 1995 से हैं, हाँ, लेकिन वो पैरोल के नहीं, एलिजिबल तो पैरोल लास्ट की ईयर मांग मई को से। लेकर, उनकी माँ इतने लंबे वक्त से बीमार हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो तो अभी अच्छी आपने बात है, जो जी मुख्यमंत्री ने अगर लिखा है 10 दिन का तो अच्छी बात है। मिल जाएगी तो फिर उसका वेलकम भी करेंगे। अभी तो स्पाच की है, अभी होम सेक्रेटरी उसको मानते हैं नहीं मानते, जहाँ वो प्रॉपर चैनल लेंगे रिपोर्ट, क्योंकि पहले पंजाब सरकार ने जो रिपोर्ट की थी जब यही पैरोल पिछले साल इनिशिएट हुई थी, तो इन्होंने विरुद्ध रिपोर्ट करी थी कि जिससे अमन शांति भंग हो जाएगी और शांति के लिए अच्छा नहीं है। उल्ट रिपोर्ट करने की वजह से ही पैरोल रिजेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से हम हाई कोर्ट गए थे। अगर पहले लिख देते तो आज तो एक पैरोल काट के वापस भी चले जाते जेल। तो अगर इन्होंने लिखा है तो वेलकम ही करेंगे, अगर आ जाएंगे तो फिर और वेलकम कर देंगे। यानी जसपाल जी, अब अगर मुख्यमंत्री ने पहल की तो आपको लगता है कि अब आसान है, जो पहले विरोध की वजह से देखो, मामला अटक गया था, अब रास्ता खुल सकता है पैरोल का? देखो, मुख्यमंत्री का ये कहना कि स्टेट में कोई आदमी आ जाए पैरोल वेलकम है, तो आसान तो है ही है। इससे पहले तो 100 से ज्यादा जो भाई हवारा के हवारा गांव के नजदीक के गांव है, उनकी पंचायत में भी लिखा था वो पीपल। लेकिन मुख्यमंत्री जब ये आश्वासन दे कि कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है, तो अपने आप में आप लोगों का जो पक्ष मैं तो मजबूत हो वेलकम जाता कर ही है। रहा हूँ। अगर लिखा है तो बढ़िया बात है, वेलकम है। मिल जाएगी तो फिर आगे देखेंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे, कानूनी पहलू समझना चाहता, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि चैनल क्या इस्तेमाल किया, ये चैनल गवर्नर के थ्रू, आपने कहा कि लोकल बॉडीज जो है उनके थ्रू भी होना चाहिए था, उसमें क्या पेंच है? ये देखो, ये जो चैनल है ये तो सीधा मुख्यमंत्री ने कह दिया। दो चैनल रहते हैं। पहले जो नॉर्मल पैरोल चली थी, जब 11 जून 2025 में मैं इनिशिएट करके आया था, उस पर जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो एसएसपी फतेहगढ़ से मांगी गई थी। तो एसएसपी फतेहगढ़ ने जो ब्यूरो डायरेक्टरेट है इनका प्रोसिक्यूशन का, उनसे मांग ली थी। तो उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट करी थी, उसके हिसाब से फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने पैरोल रिजेक्ट कर दी थी। फिर हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह और गुलशन धालीवाल वो वकील थे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जेल सुप्रिटेंडेंट है ऑन दी रिपोर्ट ऑफ ड्यूटी के होम सेक्रेटरी। तो आगे होम सेक्रेटरी की बात है कि वो किसकी रिपोर्ट मांगेंगे, मुख्यमंत्री क्योंकि उनको की, पैरोल तो अपने जिले में काटनी, अपने यहाँ पर काटनी, इसलिए हाँ, वहां के अधिकारियों गाँव हवारा में थाना खमानो है, तो उन्होंने वहीं पर काटनी है। मुख्यमंत्री का कहना आ जाए तो वेलकम है, मिल जाएगी तो फिर वेलकम करेंगे ही। जी। पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसे ओपन में वो लेटर मैंने तो देखा नहीं, आपके बताने के मुताबिक। अगर सीएम पंजाब नहीं, हम वो लेटर बकायदा दिखा रहे हैं, जो लेटर मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से भेजा गया राज्यपाल को, जगतार सिंह हवारा को राहत देने की अपील करते हुए, वो हम दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मिल जाएगी तो फिर वेलकम करेंगे, मिल जाएगी जब बाहर आ जाएंगे। आप हमें बता सकते हैं कि उनकी माता की तबीयत कैसी है? करीब 80 साल उम्र उनकी है, बीमारी क्या है उनकी? है वो पिछले साल जुलाई में आए थे अमेरिका, अपने बेटे के पास थे, तो वहाँ पर यहाँ पर आ गए थे। उनकी थोड़ी अनकॉन्शियस ही रहती है, बात इतनी ज्यादा नहीं करती। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई बार मुलाकात हुई अपने बेटे से, लेकिन उसको छोटा ही बुलाती हैं, छोटा आ गया। तो मेरे हिसाब से पहले आएंगे, वहाँ पर रहेंगे हफ्ता 10 दिन, तो उनकी सेहत का जो है वो अच्छी हो सकती है। वो अपनी जो भी सेवा संभाल कर रहे हैं वहाँ पर, सारे सेवादार गाँव वाले रिश्तेदार। कितना अरसा हो गया, कितने साल, अगर आप बता पाए हमें, कितने साल से लगातार जेल में और परिवार से नहीं मिलना हुआ उनका? 29-30 साल। सिंह हवारा तो 1995 से हैं, 2004 से 5 तक वो जेल ब्रेक के रहे। बाद में आप लगातार कह सकते हो 2005 से 21 साल तो हो ही गए हैं। टोटल 29-30 साल हो गए, और अगर उसमें रिमिशन भी डाल दो 35 ईयर्स तो हो गए उनको। तो और भी केस कोई पेंडिंग नहीं है, अपील पेंडिंग है, कोई बात नहीं, उसका जो फैसला देखेंगे। तो हर एक कन्विक्ट का राइट है, मिलना चाहिए। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल सिंह मंचपुरा जी। और रणबीर जी, आप ढिंडसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लिविंग इंडिया न्यूज से जुड़े और आपने पक्ष रखा अपनी पार्टी का। लेकिन वहां जगतार सिंह हवारा जो है बेअंत सिंह हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सजा भुगत रहे हैं लंबे अरसे से, और उनके लिए राहत की उम्मीद की है, अपील की है मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने। राज्यपाल को पत्र लिखा है, पत्र में कहा कि उनकी माता की सेहत ठीक नहीं है, ऐसे में मानवीय आधार पर उनको 10 दिन की पैरोल दी जानी चाहिए। इस पर खुशी भी जताई है हवारा के वकील की तरफ से, और कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने पंजाब में उनके लिए ऐसी अपील की।